मर गया रे। हाय राम, क्या हुआ रे? अरे बुआ तू तो कह के रह गई लाली को हाथ में ले ले, पटा ले। अरे पटाने में पिटाई हो गई मेरी। किसने मारा रे? अरे धन्ना ने। धन्ना ने? आज ही आर पार किए देती हूँ। आने दे धन्ना को। मर गया। धन्ना, तूने कालू को मारा? एक ही झापट दिया चाची। एक चाहे आधा। हाथ क्यों उठाया? लाली को छेड़ा। छेड़े चाहे पांव पड़े, वो लाली का होने वाला दूल्हा है। उसे मारने वाला तू कौन? लाली का भाई। तो मैं भी लाली की चाची हूँ धन्ना। सुन ले, मैंने लाली का ब्याह कालू के साथ पक्का कर दिया है। लाली का ब्याह सबकी सलाह से होगा। बराबर, इसमें बकर जंतर नहीं चलेगा। तुम चुप रहो जी, हुक्का गुड़गुड़ाओ। मुझे किसी की सलाह वाला नहीं चाहिए। वचन दे दिया सो दे दिया। चाची, तू मेरी और लाली की माँ ही है। लाली के सुख के लिए ये वचन तोड़ दे। क्या कहा? वचन तोड़ दूं? हाय राम, न जाने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो मेरी कोख में आग लग गई। इस जन्म में वचन तोड़ दूं तो अगले जन्म में क्या भोगना पड़े कौन जाने राम। कालू और लाली का ब्याह बस एक साध है मेरी। ये साध नहीं श्राद्ध है चाची, लाली के सुख का श्राद्ध। मुंह बंद कर धन्ना। धन्ने की चाची। तुम चुप रहो जी, हुक्का गुड़गुड़ाओ। बोल धन्ना, लाली का हाथ कालू के हाथ में देने को तैयार है या नहीं? मेरे लिए लाली का सुख ही सब कुछ है। तो हो जा तैयार दुख भोगने को। आज का आज ही बंटवारा कर दूंगी। बंटवारा, 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 बंटवारा। आज का आज ही बंटवारा। फिर देखती हूँ किसके बल पे बंदरिया नाचती है। कौन तेरे पीछे क्या लुटाता है, कैसे लाली का ब्याह होता है। उठो जी, तुम पंचों को बुला कर लाओ, मैं पंडित को बुला कर लाती हूँ। हाँ, खरी मजूरी चोखा काम। बस पूनम के पूनम 7.25 सेर आटा, 5.25 सेर चावल, 3.25 सेर घी और 1.25 टका नगद। बाकी दूध, दही, गुड़, तरकारी अपनी इच्छा से। धर्म की बात है। भज गोविंदम, भज गोविंदम। पंडित जी, पर बहू की गोद तो। हाँ, 4-6 महीने नहीं, बहू के पाँव भारी देखेगी। धर्म की बात है। भज गोविंदम, भज गोविंदम। आओ आओ धन्ने की चाची, आओ। धर्म की बात है। भज गोविंदम, भज गोविंदम। आज ठाकुर कुछ अधिक प्रसन्न दिखते हैं जो तेरे हाथ से। आज मैं धन्ने से बंटवारा करने जा रही हूँ। बंटवारा? हाँ, बंटवारा। इसलिए कि लाली का ब्याह कालू से करने के लिए धन्ना लाचार हो जाए। पंचों को बुलवाया है, पर मेरी ओर से तो तुम ही सब कुछ हो। ऐसा पैतरा दो कि धन्ने को बंजर छोड़कर बित्ता भर भी न मिले। अरे धन्ने की चाची, त्रिलोचन पंडित के पैतरे बड़े बड़े पंचों को चित करके छोड़े, पर तू तो कुछ। हाँ, खरी मजूरी चोखा काम। पर धन्ने को बंजर ही मिले। हाँ, पंच अच्छी तरह से समझ गए हैं किस किस रोड़े में कौन कौन सा भाग है। अब पंच जिसे कहें उसे पहले बुलाया जाए। पहले बड़े का अधिकार है, इसलिए घसीटा राम जी को बुलाया जाए। ठीक, आओ घसीटा राम जी, उठाओ रोड़े। आया जी। तुम चुप बैठो जी, हुक्का गुड़गुड़ाओ। अभी अभी तो कह रहे थे सिर चकरा रहा है, दीवार से टकराते टकराते बचे और चल पड़े रोड़ा उठाने। लो, इसे कस के बांध लो, रोड़ा मैं उठा लेती हूँ। हाँ,
घसीटा जी को कोई आपत्ति न हो तो उनकी धर्मपत्नी रोड़े उठा सकती हैं। पंच कहे तो हाँ, बेरोक टोक उठा सकती हैं। ठहरो ठहरो ठहरो। आ भाई धन्ने, तू भी देख ले अच्छी तरह। आ उठाओ। लो जी, बंटवारा हो गया। अब सुनो किसके भाग में क्या मिला। उपजाऊ खेत के साथ रंका और बंका बैलों की जोड़ी घसीटा राम के भाग में, धन्ना के भाग में बंजर और हीरा मोती बैलों की जोड़ी। एक घर दो गाय घसीटा राम, एक घर एक पोटरी धन्ना, बाकी सब कुछ आधा आधा। ले भाई धन्ना, अंगूठा दे। वाह त्रिलोचन पंडित, पीछे की बात आगे से ही पत्थर पर कैसे लिख रखी थी? काल ज्ञानी दिखे। अरे त्रिलोचन पंडित की ज्योतिष विद्या तीसरी आंख है, होने वाली बात को पहले ही देख लेती है। धन्ना के भाग में बंजर ही लिखा था। धर्म की बात है, भज गोविंदम। पंचों के सामने मैं अपनी ओर से धन्ना को एक गाय देता हूँ। हाँ हाँ, दे दो और भी जो कुछ लुटाना हो लुटा दो। और आप जाकर गंगा घाट में दान दक्षिणा मांगो, भीख मांगो भीख, और भीख मांगकर पेट भरो। बड़े आए राजा हरिश्चंद्र। हाँ, धर्म की बात है, भज गोविंदम। ए जी सुनो तो, बंजर उधर नहीं इधर है। ओए ओए ओए, ये तो भूल ही गया, सोचा ही नहीं। आओ। ला। इस बंजर में क्या होगा, कैसे होगा? बावली, जोतेंगे बोएंगे तो सब होगा। लोग कहते हैं ये बंजर कभी खेत नहीं बन सकता। पीढ़ियों से बड़े बूढ़े इस बंजर को खेत बनाने के लिए अपने लहू पसीने से सींचते आए। न जाने कितने हल फावड़े तोड़कर और कई बार कुआं सुखाकर पर लोग को भी सिधार गए, पर ये खेत नहीं बन सका। धन्ने, मैं चाचा से कहता हूँ उपजाऊ खेत में से आधा हमें दे दे। कैसे कह सकते हो, जब बंटवारा हो गया, दुनिया के सामने अंगूठा दे दिया। ओए ओए ओए, ये तो सोचा ही नहीं। फावड़ा टूट गया। हाँ। फावड़े से काम नहीं चलेगा भैया। तुम और भाभी रोटी खाओ, मैं हल चलाती हूँ। जी लो। तू क्या हल चलाएगी? बच्ची है। बच्ची हूँ पर किसान की। लो। तू मन कच्चा मत कर कालू, तेरी बुआ का निशाना पक्का होता है। ये बंटवारा धन्ने को दाने दाने के लिए तरसाएगा और वो नाक रगड़ कर लाली का हाथ तेरे हाथ में दे के रहेगा। तब तक मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। बैल। देखो,
किसान की बच्ची, टूट गया ना हल। भैया मैं क्या करूँ, ये पत्थर रहने दो, कल पहले पूर्वज चलाएंगे फिर हल चलेगा। हाँ, आज हीरा मोती को खिलाफ लाकर तैयार कर दे। चल। क्या हो तुझे? पता नहीं रे। चल, पता नहीं रे। मोती, क्या हो तुझे? तुझे घास गया? मोती, 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 भैया क्या हुआ मोती में? मोती चल बसा लामी, मोती चल बसा। मर गया मोती। अरे मोती मर गया तो तुम्हें किस बात का दुख है? बंटवारे के बाद कोई मरे या जिए हमें इससे क्या? तुम चुप बैठो जी और ऐसे। हीरा मोती दोनों मेरे दो हाथ थे, आज एक हाथ टूट गया। मरी, ये सब दुख मेरे ही कारण तेरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा अपने कलेजे पर पत्थर रख ले और मुझे भूल कर कालू से शादी। शंभू, शंभू, कल शहर जा रहा है ना? बहुत संख्या के पुड़िया ला देना मेरे लिए। ऐसा कभी न सोचना। बताओ तो उस कन्या का नाम क्या है जिसे तुम चाहते हो? प्रेमलता। और तुम्हारा? प्रेमचंद। सोने में सुहागा, जैसे डाली से लता लिपटती है वैसे ही वो कन्या तुम्हारे गले से लिपट कर रहेगी, पर मोहिनी मंत्र का जाप करना पड़ेगा। जाप के लिए कुछ खरी मजूरी चोखा चावल। पर पंडित जी, शुभ काम में शंका नहीं बेटे, विश्वासम फलदायकम। 4-6 महीने के अंदर ही दूल्हे के माथे पर मोहर बंधेगा। धर्म की बात है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। अरे तुम पंडित जी का काम था कुछ धंधा का काम। अच्छा अच्छा। पंडित, ओए पंडित, पंडित, ओए पंडित। हाँ हाँ, भीतर क्या कर रहा है? स्नान करा रहा हूँ ठाकुर को। वो क्यों मारना चाहता है ठंडी में ठाकुर को? सर्दी बैठ गई तो रोता फिरेगा। वो हंसता क्यों है? बाहर तो आ। रोग लगा रहा हूँ ठाकुर को, फिर आता हूँ। अरे दूध लाया हूँ ठाकुर के लिए, ले ला, ले। छी 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 छी, गंवार का गंवार, जूतियाँ पहन के ठाकुर के घर में। ओह, ये तो भूल गया। ले उतार। अब बता ठाकुर को। फिर वही जाट वाली बात बता दिया ना, ठाकुर भोजन कर रहे हैं छिपे छिपे। हाँ भाई धन्य, सबके सामने नहीं खाते, लाज लगती है, नजर लगती है नजर। ओए पंडित, तब तो तेरा ठाकुर छुई मुई लगता है। चल तो बातें ही कर लेने दे, बोलता तो है ना। सबके साथ नहीं, और भोजन के बाद तो किसी से नहीं बोलते, झट लंबी तान के सो जाते।
मैं ठाकुर को शयन करा दूं। ओए पंडित, तू भी लंबी चौड़ी हाँकता ही रहेगा या दिखाएगा भी अपने ठाकुर को? अभी नहीं, सांझ को आ जाइयो। फिर ठाकुर ने लंबी तान ली तो? नहीं नहीं, तू नहीं आएगा तब तक मैं ठाकुर को शयन नहीं कराऊंगा। जा, धर्म की बात है। भज गोविंद।